अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, shall we start? एब्सोल्युटली सर। यस। ओके, नो, लेट्स सी दिस। चेक करें फिर इसको और देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो आ सकती हैं और कहाँ कहाँ पर आ सकती हैं। जी श्योर। जी बेटा, स्टार्ट कीजिए। सर स्टार्टिंग में सर पहले कोटेशन मार्क। स्टार्टिंग में कोटेशन मार्क। अच्छा जी, यस डबल सर। कोटेशन मार्क मैंने लगा दिया। ये डबल सर यस सर एस को कैपिटल कर दें। एस भी कैपिटल हो गया और ये भी हमने मेंशन कर दिया। एंड सर आई थिंक सर कैटल के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यहाँ पे ये सर कैटल के बाद। अ, चलिए उसको बाद में देखते हैं, बाकी कुछ और चीज़ देखिए जो आपके जनरली जहन में है। सर पास्चर पे सर कोटेशन मार्क एक बार क्लोज होता है पोस्चर कॉमा पे के बाद। सर पहले कॉमा लगता है। पहले कॉमा लगेगा, कॉमा फिर डबल सर कोटेशन फिर मार्क। कोटेशन मार्क क्लोज होता है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, यस सर। सर कर्टली के बाद फुल स्टॉप लगता है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, सर आई विल बी कैपिटल। आई विल बी कैपिटल। एंड सर ये लैंड। यस सर यस सर लैंड के बाद फिर फुल स्टॉप आता है। लैंड के बाद फिर फुल स्टॉप आता है। ठीक है, सर मैं पीछे एक मिस कर रहा हूँ सर आई पे सर एक कोटेशन स्टार्ट होती है। कोटेशन मार्क आता है सर उधर भी। इधर आई पे। यस सर इधर। सेकंड सर आई थिंक सर ये किसी ने बोला ही होगा नहीं सर मैंने इस जगह को साफ किया और मैंने इस पे सर वो फेंस लगाए। ठीक है। ठीक है, आगे यस चलें। सर। यस सर एंड का ए कैपिटल हो जाएगा। एंड का एक कैपिटल हो गया। एंड सर वी नो सर आई विल बी आल्सो कैपिटल व्हेन इट आई कम्स एज अ ऑलवेज। सिंगल। ओके, ये भी कैपिटल हो एंड गया। सर इट के बाद फुल स्टॉप एंड कोटेशन मार्क विल बी क्लोज्ड। इट के बाद फुल स्टॉप और डबल कोटेशन आपके अकॉर्डिंग होगी, और ये डबल कोटेशन आप क्या ये ठीक है? सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर आई थिंक सर। हाँ जी, बाकी बच्चों में से अगर किसी के जहन में कुछ हो तो वो बता सकता है कि यहाँ पे कुछ। जी स्नैन जबानी। यस सर। है आपके जहन में कुछ? आई थिंक दिस वुड बी द कंप्लीट सेंटेंस। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टे कैटल के बाद कॉमा लगेगा या फिर नहीं लगेगा? नहीं। ओके सर, तो मेरी तरफ से भी कंप्लीट है। इसमें इनको सर ये बता दें कि स्ट्रे के बाद जो इफ है ना, इफ बेटा अगर जो इफ क्लास स्टार्ट में आप यूज कर दें तो फिर जहाँ पे वो एंड होती है उसके बाद काम आते हैं। ईमान हयात तो सर आप सॉरी, मेरा ध्यान उधर था। आप क्या कह रहे हैं दोबारा सर, इनको काइंडली बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इफ क्लास है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्ट, तो अगर इफ क्लास स्टार्ट में आ जाए, ये स्टार्ट में आती है तो उसके बाद ऑलरेडी जो कामा लगा हुआ है तो इसके बाद कामा आता है, इसका दूसरा पार्ट इसके बाद आए तो भी। अगर ठीक है। इफ दरमियान में आ रहा है तो फिर कामा इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि आपने इनको बता दिया। ठीक है। अच्छा ईमान हयात, आप क्या बता रही हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेल इन माय ओपिनियन इट शुड एंड अप देयर।
यहाँ पे बेटा क्या आना चाहिए लास्ट में बताइएगा इधर। सर मैं लास्ट का नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि मतलब मुझे लगता है कि लैंड के बाद फुल स्टॉप नहीं आए नहीं, यहाँ पे फुल शायद। स्टॉप आएगा। ठीक है। तो फिर ये तो कंप्लीट पूरा अलग सेंटेंस नहीं है, फिर क्यों आएगा? क्यों? सेंटेंस तो अलग बन गया ना। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और यहाँ पे आप याद रखिएगा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, क्योंकि वो अपने आप को सडन फीलिंग्स के साथ कह रहा था। ये बाप है जो अपने बच्चे को बता रहा है कि मैंने ये काम किया, ये काम मैंने काम किया, ये काम। खैर उसको जो है ना, आपने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ पर आते हैं, उनको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो यहाँ पर उसको इस्तेमाल होना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? बाकी वेरी गुड फरहान, यू डिड वेरी वेल। थैंक यू सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसको देखें ध्यान के साथ, और अब फरहान की जगह पर कोई और कोशिश करवाए। ये नहीं मैं कह रहा कि फरहान बिल्कुल नहीं बोले। कौन सा कैपिटल बेटा? एंड। एंड का ए कैपिटल हो गया। इसकी बात कर रही हैं? गुड, ठीक है जी, हमने ए एंड का ए कैपिटल कर दिया। जी अब्दुल राफे। सर ये अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नोटिस किया कि प्लॉट इट ये डोल्फा लिखा हुआ। ओ, आई प्लॉट इट। बेटा 2 मरतबा ही आना है। जी हसनैन सुबहानी और फरहान इशफाक। एंड जी सर, जी जी। एंड जेस। सर जेस किसी का नाम है तो फिर जे कैपिटल होगा। जे इज आल्सो कैपिटल। ठीक हो गया बेटा, गुड। और सर आई कैपिटल होगा, पहले में ये बात कर लेते हैं। ये आई कैपिटल ये आई कैपिटल हो गया। ठीक है जी, इधर से भी। और आई प्लॉटेड इट, तो सर आई प्लॉटेड इट तो फुल कॉमा आएगा, एक फुल स्टॉप आएगा। आई प्लॉट इट कौन से में आएगा? सर पहले वाले के बाद आएगा। आई प्लॉट इट, यहाँ पे फुल, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फुल स्टॉप आना चाहिए, ऐसे ही है? यस सर, ओके, यस सर। ठीक है। और फिर पी जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा सर। ये पी फिर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। और वर्क के बाद भी फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद वर्क, ऑल द वर्क। और वर्क लास्ट में। यस सर। अच्छा लास्ट में जी, ये भी फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। हमने इसको भी कैपिटल लेटर में सॉरी फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक हो गया। और सर एंड जेस के बाद वो याद नहीं आ रहा, डबल कॉमा आएगा सर, कोटेशन। यहाँ पे यस, तो फिर इसको स्टार्ट भी प्लॉटेड डेट तक। अच्छा नहीं, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से शुरू करूँ मैं? इधर से शुरू यस करूँ? सर। यहाँ से शुरू करूँ यस, और प्लॉट डेट तक करूँ, यहाँ तक? यस सर। तो एच ही का कैपिटल हो जाएगा। एच कौन सा ही का? ये वाला? कोटेशन मार्क के बाद। अच्छा, इसको मैं कैपिटल कर दूँ? अच्छा जी, ये हम्म। कैपिटल कर दिया।
वो सर आई से कोटेशन मार्क लगेगा और वर्ड तक जाएगा। आई से कोटेशन मार्क लगेगा, ये वाला, ये यहाँ से। यस सर, अच्छा, यस, ये डबल कोटेशन मार्क लगा और कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, वर्ड तक। खत्म हो गया। अच्छा जी, सर फॉर मी इट इज कंप्लीटेड। ओके। हाँ जी, बाकी जो बच्चे हैं जिनके हैंड रेज हैं, अब वो बताएं कि क्या हसनैन ने ये ठीक करवाई हैं? अगर ठीक नहीं करवाई तो वो गलतियां बता दें। अब्दुल राफे कह रहे हैं कि इससे कोई लॉजिक बनती नजर नहीं आ रही। गुड। जी, अब हमें बताएं जनाब रामीन या फिर अब्दुल राफे, फरहान, आप तीनों में से बताएं यहाँ पे क्या हुआ है। मिस्टर किंग कौन है ये? यहाँ एक मिनट, बाकी खामोश रहे। ये कौन है, बोलना चाहते हैं? मिस्टर किंग। सर ये राना अहमद है। राना अहमद है। राना अहमद कमाल, डू यू वांट टू से समथिंग? नो, ओके। रामीन मेरा बेटा, आप कुछ कहना चाह रही थी तो आप आ जाएं, आप बताएं, फिर बाकी भाइयों से मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट लिखा है, उसके बाद कॉमा आएगा और इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर देंगे। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमास को मैंने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे कॉमा आ गया, यही कहना चाह रही हैं आप? जी, और प्लॉट एक के बाद भी इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। ये वाले? जी, ये भी ख़त्म कर दिए मैंने। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा शायद। कहाँ पे आना चाहिए exclamation mark? ये जो सेकंड प्लॉट एक विद अ मोर, ये विद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। और बस मुझे इतना ही पता। ठीक है, ओके जी। बाकी अब दो बच्चे रह गए मैदान में, फरहान और अब्दुल राफे। अब्दुल राफे जी बेटा, नाउ इट्स योर बैटलफील्ड। जी बोलें बोलें। सर मैं आई। यस यू में। सर पहली बात सर, ये एंड से कोटेशन मार्क स्टार्ट होगा, एंड से। यहाँ से। यस सर। ठीक है, सर एंड के बाद कॉमा आएगा हमारे पास, कॉमा आएगा, ठीक है। और सर जेस के बाद कोटेशन मार्क। सर कॉमा तो लगा रहे सर, कोटेशन मार्क खत्म हो जाएगा इधर क्लोज सर, हो, एक बार खत्म, ऐसे क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया, यानी कि ये आपकी नज़र में पहला हिस्सा क्लोज हो गया। यस सर। सर ही ब्रैड का फिर एच स्मॉल हो जाएगा, ये ब्रैकेट का कैपिटल नहीं एच रहेगा सर। स्मॉल हो गया। सर आई थिंक सर ब्रैकेट के बाद सर कॉमा आएगा। सर वो एक थोड़ा सा सर थोड़ी दूसरी साइड पे हो रहा है, आई थिंक सो। ये यस सर। ठीक सर है, यहाँ से सर कोटेशन मार्क स्टार्ट करें, इधर से, रिगार्डलेस। ठीक है सर अभी तक सही करा रहा हूँ। जी। जब आप करें, जब ये तो बाद में देखते हैं ना, आप करें तो सही। ठीक है सर, रिगार्डलेस का फिर आर कैपिटल हो जाएगा सर। आपने जैसे बताया था कि अगर कोटेशन मार्क स्टार्ट करें तो फिर वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हमेशा। बट आई टोल्ड यू दैट इफ you are if it is continued, Oh yes sir, then I there will forgot be that no point. need, and you Okay have sir. started it, and yes, you have not put the full stop, put full stop here, so it is continued, so there is no need to capital it again. Okay sir, thanks a lot for sharing this again. सर उसके बाद saying that सर देन के बाद कॉमा आएगा सर, सेकंड लाइन then के बाद comma, कॉमा। ठीक है।
सर आई हैव के बाद भी आएगा सर, कॉमा आएगा। आई हैव। आई हैव यहाँ पे यस सर। आई हैव के बाद कॉमा आ गया। लिटिल हेल्प के बाद भी सर कॉमा आएगा। लिटिल हेल्प के बाद भी कॉमा आएगा। Sir, in my opinion, I have completed everything, sir. Here, अब्दुल राफे, sir, please share any point if you have some other knowledge. Abdul Rafi, do you want to say something? Sir, I think this is correct. He has done it all correctly. I, are you sure? Everyone is thinking that is it. No, not sure. Why? Is there any mistake? सर थोड़ा एनालाइज करने के फिर मैं बताता हूँ। जी करेक्ट। रामीन जी बेटा। regardless of my 3-4 years इसके बाद भी कॉम आएगा। यहाँ पे स्कोर इधर नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं आएगा। Excuse me, sir. Sir, can you please share us the part in which, sir, you think there is something that is not done correctly? I will share. Just wait. Okay, sir. Stand pass. जी सर आई थिंक स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि हम कहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप लगा रहे हैं। यहाँ पे सर जो है ना लाइन एंड देन आई प्लफ्ड इट एंड प्लोड इट विद अ म्यूल, ये एक सेंटेंस है जो एक हमारा जो करेक्टर है वो कह रहा है, तो दिस विल बी इन इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, मतलब ये दोबारा इन्वर्टेड कॉमा आएगा इधर? नो सर, ये रिगार्डलेस वाली जो लाइन है ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगी। लेट मी शेयर द करेक्टेड वन इन द चैट। नेक्स्ट ओपिनियन शेयर करें बेटा। जी रामी। तो फर्स्ट आई लोडेड है, इसके बाद दूसरा कुछ आएगा। इस जगह पे इस जगह पे क्या आना चाहिए? कॉमा नहीं, कॉमा नहीं आएगा इधर कॉमा। जी अब्दुल राफे। सर आई थिंक ये सर स्नैन ज़्यादा ठीक बता रहे हैं, इनका बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ये रेहान का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, लेकिन सर स्नैन का मुझे लगता है कि परफेक्ट है। अच्छा चलें, और बाकी देखें। देखें कोशिश कीजिए, मैं भी फोकस करता हूँ। एक मरतबा मैं भी देख रहा हूँ। जी मुझे एक मिस्टेक नज़र आ रही है, अगर आप वो ठीक करवा दें तो बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। आई हैव फाउंड अ मिस्टेक। I need a hint. I think main thing in the first line. Someone any clue? Asnan Subhani, are you there?
यस सर। ओके, आपने कुछ काम करवाया था, अपने किए हुए काम यस पे सर। फोकस कीजिए और देखें जी कि आपके करवाए हुए काम में से कोई गलती है इधर। बाकी तो इन बच्चों ने सही करवा दी है ना। हम्म, जी बताएं बताएं बताएं, सारी में आई बताना चाह। थिंक सर, इसके अंदर तो वो सारी मेरी गलतियां ठीक हो गई थी। अच्छा ठीक है, और कोई गलती नहीं है अभी। आई यस थिंक सर, वी लेकिन गॉट दैट वन। वो मुझे एक गलती नजर आई है कि किसी बच्चे ने जो रिगार्डलेस वाला फिर से लगवाया था, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन जो लगवाई थी, हम्म, तो वो सर ने वो उसे क्लोज नहीं करवाई। कौन सी, ये वाली, ये? यस सर, रिगार्डलेस से। अच्छा, सारे आप बताना चाह रहे हैं कुछ? सर ये प्लफ्ड इट विद द म्यूल एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह कॉमा। नहीं नहीं, वो ठीक लगा, वो ठीक है। एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। ये सारे बेटा, आई एफ के बाद कॉमा नहीं आना। आया आपके बात को मानिए ना, ठीक है। रमीन फातिमा बेटा, ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है? नहीं नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है बेटा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है इसमें। जी हसनैन, सर हसनैन। स्टार्टिंग कोटेशंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा। आई थिंक दैट इज द पॉइंट। ये वाला? जी सर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये तो कैपिटल हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि देखे ना, हमने यहाँ से स्टार्ट की है ना, डबल कोटेशन तुम्हारी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है ना, ये आगे फरहान से हमारी डिस्कशन हो चुकी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका ये पार्ट है आगे, और ये जब दूसरा पार्ट आ गया ना, तो इसका हम फर्स्ट लेटर दोबारा कैपिटल नहीं करेंगे। सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, बल्कि एक जगह पर हम ये ले आए हैं ना, ये तो ठीक आया हुआ है ना। अब मैं बताऊं? जी सारे में बताना चाह रहे हैं, बताएं बताएं। जस्ट अ लिटिल हेल्प के बाद कॉमा नहीं आएगा। जस्ट अ लिटिल हेल्प, ये तो आना चाहिए, लिटिल हेल्प, ये तो आएगा ना, ये तो ठीक है, गुड। और सर एक और पॉइंट है। जी, रिगार्डलेस से अगर हमने कोटेशन को स्टार्ट किया है तो आई हैव के बाद वही वाली चल रही है ना, तो वो पॉइंट थोड़ा सा ये वाली, देखिएगा। जी सर। इसको क्या करना है? सर ऊपर से हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है। बिल्कुल, यहाँ हमने ब्रेक नहीं की। दैट्स द पॉइंट। अब हमने दरमियान में ये एक लगाई हुई थी, तो जिसकी वजह से हमारी तमाम पंक्चुएशन जो है वो गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि हमने एक बजाते खुद एडिशन कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि यहाँ से देखें ना, यहाँ से आपकी डबल कोटेशन स्टार्ट है, इसने क्लोज कहीं ना कहीं पर तो होना था, वो यहाँ पे क्लोज हुई है, ये तमाम की तमाम उसकी बात है, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर years and then I plowed it with a mule. I have with just a little help done all the work. वो अकेला ही बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी शेखियाँ बगा रहा है कि हाँ जी मैंने ये काम किया है, बड़े अच्छे तरीके से ऐसा किया है, ठीक है। तो ये क्लोज भी होना, जैसे डबल कोटेशन स्टार्ट होती है, इसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द, मेरे ख्याल में ये मेरे पास आज की लास्ट की है, लेकिन अगर आपका इरादा हो तो एक आदमी मैं टाइप कर दूंगा। चलें इसको देखें, अब आप ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से।
सर कार्ड्स गिग्स और वैगन्स ये अलग अलग लफ्ज हैं, ये इनका मीनिंग क्या है गिग्स का? आप इनको पढ़े ना, फिर देखते हैं, एक बार पढ़ लें। अगर मीनिंग्स आपको बता दिए जाएंगे फिर तो आप सब कुछ हल कर लेंगे। पेपर में तो आपके पास मीनिंग्स नहीं होंगे ना। जी अब्दुल राफी। सर पहले तो ऑब्वियसली ए कैपिटलाइज होगा फर्स्ट में, अच्छा आपने एट। एक चीज़ देख ली है ना कि तकरीबन हर पंक्चुएशन में हमारे पास ये मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक आती है, तो ये अपने जहन में रखना है। यस सर। ये आपने कॉमन मिस्टेक है जो तकरीबन आप समझ लें 100 में से 90% आपको ये पंक्चुएशन वाला होगा ना, 90% आपके पास ये मिस्टेक आएगी। ठीक होगी। सर मूव अलोंग, डे पे आएगा कॉमा। इधर ये कॉमा आ गया, ठीक है। सर आगे चलें, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, काइंड्स पे कॉमा आएगा। पॉइंट्स पे कॉमा लगा दिया, ठीक है जी। कार्स पे कॉमा आएगा। कार्ड्स पे हमने कॉमा लगा दिया, गिग्स, वैगन्स। इस पे हमने कॉमा लगा दिया। वैगन्स। वेगन्स पे भी लगा दें? यस। ओके जी, ये भी लगा दिया हमने। सर मेरे ख्याल से कोटेशन मार्क भी आएगी किधर? शायद। कहाँ पे? द रिच पीपल से लेके ग्रेट मिल तक। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक? यस सर, श्योर नहीं हूँ मैं लेकिन। ओके ये स्नैप्स बनी। सर कोटेशन मार्क नहीं आएगी क्योंकि वो बात नहीं कर रहा है, वो जो बोल रहा है उसकी अपनी बात नहीं है। अच्छा ये भी हमने क्लोज कर दिए आपके अकॉर्डिंग। चलें जी, ये भी हो गया। अब आप बताएं आगे। और वैगन्स के बाद कॉमा नहीं आएगा सर। वैगन्स के बाद कॉमा नहीं आएगा, ये भी हमने क्लोज कर दिया। मील्स पे फुल स्टॉप आएगा मील के बाद। ये पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है जी। सर आगे देख रहा हूँ। जी 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 फरहान। जी फरहान बेटा। सर आई एम नॉट श्योर सर, पर ग्रेट आ गया, ग्रेट मील। आई थिंक सर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। इधर इधर यस सर सर। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करना चाहिए एंड में। यहाँ पे एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, इसके बाद यस सर, अ ग्रेट मील। सर लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। ये मैं लगाऊं इसकी जगह पर, फुल स्टॉप की जगह पर। यस सर। अब दोनों डिसाइड कर लें आप लोग इसमें से कौन सी चीज़ करनी है। सर there is a wall in the सर comment section. जी जी मुझे लगता है कि इधर से फुल स्टॉप ही आएगा, ये ये नहीं फुल आएगा। स्टॉप हमने लगा दिया। और इधर सारी हो जाएगी पंक्चुएट, नहीं और कुछ भी नहीं आएगा। जी ये सारे में सर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। मैंने दोबारा लगा दिया। जी बेटा रामीन। फुल स्टॉप ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये ले, अब इसको अच्छा कर लेते हैं। वो अब्दुल रबे कह रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। सर ऐसे कर लेते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा वो हाथ खड़ा कर लें। हाँ चलें यूँ कर लेते हैं जी। पहले आप जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क वाले रेज हैंड कर लें।
मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ बात। 4 वोट, 3 वोट हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क के। अब जो है आ जाए जो फुल स्टॉप वाले। वोट जो है जी फुल स्टॉप का ज्यादा है एंड द फुल स्टॉप इज करेक्ट। फुल स्टॉप ही आना चाहिए था इधर। इधर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको याद रखना चाहिए सडन फीलिंग्स पर आता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सडन फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हम देखेंगे एट अ ग्रेट बिग हॉल, ये उसकी बात पूरी बात हो रही थी जी बेटा ईमान। सर वो जो किसी ने वेगन्स के बाद कॉमा लगवाया था, उसकी रीजन ये है कि मतलब अगर एंड ना होता तो कॉमा होना था उधर। अच्छा, यहाँ पे एंड ना होता तो कॉमा आना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन मैंने ना कुछ मॉडर्न इंग्लिश में कुछ 2-3 जगहों पर देखा है कि एंड से पहले भी जो है ना वो कॉमा लगाते हैं। तो अब इसके बारे में मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि मैं आपको कंफर्म कर सकूं कि कॉमा एंड से पहले लगाना चाहिए। वैसे मैंने तो यही पढ़ा हुआ है और ये मैं बच्चों को बताता हूँ कि इससे पहले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आपके कॉमाज आ चुके हैं और लास्ट जब आपके वैगन्स एंड डंप कार्ड्स, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसे लास्ट वाले से पहले हम जो है एंड को लगा देंगे। तो आई थिंक इट्स ओके। और यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे ख्याल में इस वक्त इस पंक्चुएशन में बाकी नहीं रहेगी। एवरीथिंग इज ओके। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये सर इसमें जो आपने भी पहले पढ़ा हुआ है ना, वो यही पढ़ा हुआ है कि जब सीरीज का वर्ड करते हैं तो जो लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं उनके बीच में ऐड होते हैं और जिसमें गामा इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी मैंने भी काफी जगह पे देखा है कि ऐड से पहले गामा लगा होता है। जी तो ये मेरा मुझे लग के तो भी ठीक है, ना लगाए तो भी सही तो नहीं है। यानी सर अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा दें तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आई थिंक। जी सर, ऐसे ही है सर। एक लास्ट टाइम भी था यहीं पे ही है। when we are separating a series of words and series of things, तो उसमें सारे के अंदर एंड से पहले भी कॉमा लगाया हुआ था। जी लेकिन जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, मतलब आप जनरल सर्च करें ना, तो वहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट आएगी अगर 3 से 4 वर्ड हैं, तो जो लास्ट वाले 2 दिन में एंड लगा हुआ वहाँ पे कॉमा नहीं लगा होता है। मतलब वहाँ बातें लिखी होती है ना, नहीं लिखी। जी अब्दुल राफे हसनैन अब्बास फरहान इशफाक सर रफीक। ये मार्केट डे जो है ये कोई स्पेसिफिक वर्ड है या फिर नहीं? नहीं नहीं, ये कोई जो है ना स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। ये जनरल बात हो रही थी कि मार्केट डे का जो एंड होता है ना उसकी बात, कॉमन बात है। जी सर हसनैन। और सर एक और भी बात पूछनी थी। जी जी पूछें। सर ये ग्रेड में ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, ये भी है ना कि एक फैक्ट्स ना एक एक्साइटमेंट से बता रहा है, तो फिर इस साइड पे नहीं आ सकता नहीं एक्सक्लेमेटरी नहीं, मार्क? जो आपके एक्साइटमेंट वाली बात है ना मैं आपको शो करवाता हूँ, ये देखें, ये वाली ये उसकी ब्रैगिंग है। ये देखें ना, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। ये इसके अंदर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अकेला है जिसमें वो अकेली बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास पीछे से एक पूरा सेंटेंस चलता आ रहा है। वो पूरे का पूरा तो नहीं ना, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क बनेगा ना। ठीक है बेटा। और सर वैसे ये मैंने एक बुक में चेक किया है, ये जो एंड के पहले नहीं है यहाँ पे ना काफी बार सेंटेंस में ना कॉमा लगा हुआ है। हम वही बात कर रहे हैं ना, हम भी यही बात कर रहे हैं कि जो नई बुक्स है, नए रूल्स हैं, उनमें मैंने भी देखा है इस चीज़ को। अच्छा, इसको कहते हैं जी, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा। ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो सर जी जी स्नैन सर, स्नैन आप कुछ बताना चाह रहे हैं? इसी हवाले से सर मैंने बताना था, इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा या सीरियल कॉमा बोला जाता है। ये प्ले राइटिंग के अंदर ज़्यादातर मैंने देखा है जब किसी हमने ऑब्जेक्ट की फीलिंग को या किसी सेंटेंस की फीलिंग को एनहांस करना होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। नई राइटिंग स्टाइल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। वैसे हमने इतना कॉमन ये यूज़ में नहीं है जी रामीन बेटा।
अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा लें तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग में आ तो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, तो प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपको गलत नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जब एंड का लफ्ज़ आ रहा है ना तो आप अवॉइड कर लें। दिस ये फाइट किस बात पर चल रही है इधर? सर फाइट नहीं चल रही सर, वो बस वैसे ही कुछ था। नहीं सर वो अब क्या है सर, वो इमोजी भेजी है ना सर, और सर स्नैन ने बताया कि ये ऑक्सफोर्ड का मतलब कॉन्सेप्ट दिया है, अच्छा फिर उस पे सर वो किया, अप्रिशिएट किया सर वो कह रहा था। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं पहले भी आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि ये इस वक्त लाइव आपके चल रही है, ठीक है? तो हमारी लाइव जहाँ जहाँ फिर जा रहे हो वहाँ पे भी तो ये आपकी तमाम चीज़ें चल रही होंगी ना, तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश किया करें कि ताकि हमारे पास जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम ना बने। तो अब हम जो है ना, एक मेरा ख्याल है, एक मैं और लिखता हूँ, तो आप उसको देख लें। अभी हमारे पास सर टाइम है, आज आपने तो नहीं जाना, कर लें एक दो और अगर आप कहते हैं तो। जी सर। आप फ्री हैं तो कर लें एक दो और। जी सर, आप स्टार्ट करें, मैं जस्ट आपको ना 1-2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। ओके सर, क्योंकि अब मैंने टाइप ही करनी है, तो फिर इसके देख लेते हैं जी। एट्थ वाला मैं टाइप करने लगा हूँ बेटा, क्योंकि ये नहीं है, इसमें देखते हैं। फरहान, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर अब पूछा जाए सर, इससे पहले जो है सर वो कंप्लीट हो गया, जी बेटा, फुली वो कंप्लीट हो कंप्लीट गया। हो गया, फुली कंप्लीट हो गया। ओके सर। सर मैंने एक और चीज पूछनी थी जी पूछ लें, पूछ लें। सर, ग्रेट बिग आ गया है, यानी सर वो एक स्पेसिफिक बात कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ा हॉल है, सर ये अपने इमोशंस का इजहार कर रहा है कि सर ये मेरे हिसाब से ये, यानी सर एक बहुत बड़ा हॉल है जो मैं सर ये शायद मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ही देखा है। तो इसके बाद सर अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें तो सर वो कैसा रहेगा, बेटा मैं वो इसका किस टाइप? जवाब आई थिंक दे चुका हूँ, आपने शायद नोट नहीं किया। मैं इसका जवाब जो है ना वो दे चुका हूँ पहले, कि हमारा जो है ना, हमने ऊपर वाला सेंटेंस एक किया था, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ना हमें सामने नज़र आता है, तो अलग से वो होगा ना। अब ये तो फिर पूरे का पूरा सेंटेंस हमें जो है वो बनाना पड़ेगा नए तरीके से, उसके लिए हमें एक नई वो कहानी जनरेट करना पड़ेगी, इसलिए उसको नए सिरे से नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अगर पीस होता ना छोटा सा, यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप वगैरह आया होता तो फिर तो आप इसको ले सकते थे। अब वो इतना बड़ा जो है, उसके बारे में तो नहीं ना वो एक्सक्लेमेशन दे सकता कि यार मार्केट जब ख़त्म होती है तो जो लोग अमीर होते हैं वो बड़े बड़े अमीर को अपनी गाड़ियों पर, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों पर, फिर उनके जो छकड़ों पर, गिग्स पर, वैगन्स पर, वो इस तरह हैरत के साथ तो नहीं ना बात करेगा ना यार, इतनी लंबी चौड़ी बात। हैरत के साथ तो बातचीत होती है छोटी सी, ठीक है, मुख्तसर सी बात होती है ना। जैसे आप अभी किसी से मिले थे थोड़ी देर पहले, आपको पता लगता है अल्लाह माफ़ करे कि उसकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं हाय अल्लाह, वो तो अभी तो मैं उससे मिल के आया था। ये होती है सडन फीलिंग जो अचानक से आती है आप, ठीक है, अचानक से जो बात आई है ना, ये सडन फीलिंग है। तो इस तरह नहीं होगा कि आप जो है इतनी लंबी चौड़ी, हाय अल्लाह मैं तो उसके पास गया था, वो मैं उससे मिला था, फिर उससे थोड़ी देर बैठ कर बातचीत हुई थी, फिर वो मर भी गया है, इस तरह की बात तो नहीं ना होगी। Okay sir, thanks a lot for explaining again. यू आर वेलकम इफ योर पॉइंट हैज अंडरस्टूड। जी बेटा। सर ये मैं पंक्चुएट करवाऊँ? जी आप करवा दें। अच्छा, स्टार्टिंग में ए जो है वो कैपिटल होगा। स्टार्टिंग में ए को मैंने कैपिटल कर दिया आपने, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे इधर से इन्वर्टेड कॉमास भी स्टार्ट में, लग गए, ठीक है जी। फिर स्ट्रिंग के बाद कॉमा आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद कॉमा आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रिंग के बाद, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग के बाद, सेकंड दिस वन, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग के बाद। यहाँ पे ही ना, या इस पहले पे? जी, एक मिनट, नहीं दूसरे पे, दूसरे दूसरी पे, बार जहाँ पे पीस ऑफ दूसरी स्ट्रिंग पर है। आ गया, ठीक है जी, ये हो गया। बाय का बी बड़ा होगा,
वाई का बी कैपिटल। कैपिटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे जहाँ लाई है ना, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास खत्म होंगे। तो मैंने ना वो आई पहले कैपिटल कर दिया, मैंने नहीं किया, वो कंप्यूटर ने कर दिया था। चले उसकी किस्मत। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लाई पे जी, ठीक है। और लाई के बाद फुल स्टॉप आएगा। आई के बाद एंड का हाँ जी, एंड का ए कैपिटल ए कैपिटल हो गया और एंड पे फुल स्टॉप दोबारा। एंड पे फुल स्टॉप। वैसे ये वाला जो है ना, ये आई कैपिटल कर लें, क्योंकि वैसे मैंने बेसिकली ये स्मॉल ही लगाया था, उन्होंने जो है ना कंप्यूटर ने बजाते खुद उसको कर दिया। चलें ये हो। अच्छा जी, अब देखें आप जी, जो बाकी बच्चे हैं, अब देखें क्या हमारी बेटी ने ये ठीक करवाई। जी रामीन बेटा, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वर्ड ऑफ ऑनर के बाद नहीं आएगा? वर्ड ऑफ ऑनर के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए, जी। और इधर से मैं और हटा दूँ। ये जी, और इन्वर्टेड कॉमास जो है, अच्छा, ये मैं ये भी काम, नहीं आएंगे। ये भी, नहीं आएंगे। ये दोनों नहीं ख़त्म आएंगे। कर दूँ। ठीक है जी, ये मैंने ख़त्म कर दिए। अब ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वहाँ पे आएगा स्क्रीन पे, और फिर बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर उसके बाद कॉमा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा लगा दूँ, और फिर मैं इसके बाद इसको क्या कर दूँ, कॉमा लगा दूँ इधर। जी। अब ठीक है जी। जी। जी हसनैन। सर मैंने भी यही बताया था, लेकिन वो पहले वाला मुझे लग रहा है कि आप पीस और स्ट्रिंग, वो उसके अंदर कोटेशन जो लगाई हुई थी वो ठीक थी, यानी आप, कोटेशन जो मैंने लगाई हुई थी। यानी यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दें, और फिर यहाँ पे भी लगाऊं वापस, यस सर। इधर भी लगाऊं जी। अब देखें जी, मजीद ओके है ये। यस सर, फॉर मी इट इज डन। ओके जी। जी फरहान बेटा, सर नीड सर मैं पूछना चाहता सर, ये जो जिसने बात की है, ये आखिर में बात हो रही है कि वो मर गया। हाँ जी, जी सर। एंड ही डाइड, और वो मर गया। अच्छा, ये उसने बात की इसका जी। जी सर, कंटिन्यू करें आप। नहीं नहीं सर, मैं इनके अभी वो फरहान ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो बात कर रहा था एंड ही डाइड, और वो मर गया। हाँ जी बेटा, ये ऐसे ही है इनका कि मतलब उससे कोई कर ले कि उस पे कोई इल्जाम लगा, तो उसने कुछ वर्ड्स बोले हैं, और बाद में ही डाइड ये कोई दूसरा बंदा बता रहा है, जैसे वो होता है ना, डायरेक्ट स्पीच होती है। उसने जो वर्ड्स बोले हैं वो उसने बोले, वो बता रहा है कि उसने वर्ड्स बोले एंड ही डाइड, और वो मर गया, ये लफ्ज बोल के। ऐसे ही है ना सर? जी जी सर, ऐसे ही है। उसकी बात को कोई और बंदा बयान कर रहा है, और उसके बारे में बता रहा है कि उसने ये अल्फाज बोले, ये उसके आखिरी अल्फाज थे, एंड ही डाइड, और वो मर गया। अब बाकी देखें बेटा, क्या ये जी मान बेटा, सर मुझे लगता है कि यहाँ ओनर के बाद कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई पॉज तो नहीं ना लिया बीच में, ये पूरा एक सेंटेंस बोल है। ओके जी, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब जी, अब आप बाकी लोग देखें, क्या इस वक्त ये ओके है। जी रामीन बेटा, मुझे लगता है यहाँ पे कॉमा आएगा। यस सर। अच्छा, अब फिर वोट करवा लेते हैं दोबारा से। जी, जो ये समझते हैं कि यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, वो वोट कास्ट करें पहले, रेज हैंड।
ओनली वन, बाकी सब समझते हैं कॉमा आना चाहिए। अच्छा जी, बाकी अब देखें जो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, सॉरी आना चाहिए, वो अब हैंड रेज करें। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 5 वोट आए हैं, यानी एक बच्ची कह रही थी कि नहीं आना चाहिए और 4 कह रहे हैं आना चाहिए, और बाकी जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा जी, अच्छा बेटा जी, यहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, उसने तो कोई पॉज ही नहीं ली, उसकी तो बात कंटिन्यू थी, तो लिहाजा यहाँ पे आपका नहीं आएगा। सर आप कोई मज़ीद बात कर लें, मैं 1 मिनट बात सुन लूँ। Okay. First of all, I apologize to all the students that I couldn't attend the lecture from the very beginning, as it was a very important lecture in which you people learned the punctuation as we have done it in our earlier lectures. But as you people know that practice makes a man perfect. तो बेटा ये बात ओवरऑल भी ना अपने आप मैथ में देख सकते हैं। आप लोगों को आप जितने मर्जी फार्मूले याद कर लें, जितने मर्जी आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ आ रही हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप कभी भी उसको नहीं समझ सकते। अब आपको कामा का जितना भी पता हो, फुल स्टॉप का पता हो, सारी चीजों का पता हो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कभी भी नहीं आएगी। अब जब यूज टू हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको अगर रूल नहीं भी माइंड में ना तो आप फौरन उसको आपको पता होगा यहाँ पे तो कामा आता है, यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप सूटेबल लग रहा है, तो किससे आता है? प्रैक्टिस से। So I think so Mr. Faiz has again joined us, and thank you all for joining us today. If you like our lesson, please subscribe the channel and hit the like button. इरामीन बेटा, सर ये जो लास्ट पैराग्राफ आपने बताया इसको एक बार ट्रांसलेट कर दे। कौन सा, ये वाला जो अ पीस ऑफ स्ट्रिंग वाला? पीस ऑफ स्ट्रिंग वाले की बात कर रही हैं आप जी? अच्छा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड्स ऑफ ऑनर, मेरे जो इज्जत के अल्फाज हैं, आई डिड नॉट लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, मैंने झूठ ही नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। ये वो बंदा था, उस पर एक इल्ज़ाम लगा था कि उसने चोरी की है, लेकिन उसने बेसिकली एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था। वो अपने जो है ना बताता रहा कि मैंने जो है ना ये रस्सी का टुकड़ा उठाया है, मैंने कोई और चीज़ नहीं उठाई, मैंने पर्स नहीं उठाया। वो कहता रहा, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगा। फिर बाद में पता भी लग गया, लेकिन वो उस पर जो उस वक्त तक इल्ज़ाम लग चुका था, वो उसकी वजह से इतना शर्मिंदा हुआ कि वो उसकी फिर उसके बाद में डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल सर जी, मैं ये ना एक और एग्जांपल भी यहाँ पे आपका स्कोरर थे, तो जो बच्चे बॉयज साइड पे मैच देख रहे थे ना कल, मैंने उसका वो देखा है, क्या नाम था, वलीद के क्या नाम था, वो जो बैट्समैन जिसको बहुत ज्यादा वोटिंग का था, जो जिसने 2 दफा नाकाम आउट होने की कोशिश की है, उसकी नाकामी की रीजन क्या थी कि उसको कहा गया तुमसे खेलने नहीं आता, आउट हो जाओ। यार तुम आउट भी नहीं हो रहे। जब एक बच्चे को आप पूरे क्राउड के सामने स्पीकर के अंदर हाँ फरीद, उसे आप शर्मिंदा करेंगे ना तो डेफिनेटली बंदे का वो सारा जो होता है ना, मोरल डाउन हो जाता पैशन कह लें, मोरल कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें, सारा डाउन हो जाता है। तो यहाँ इसके अंदर भी यही, उस बेचारे पे इल्जाम लगा था, वो इतना इज्जतदार था, जहाँ से गुजरता हर बंदा कहता है यार तुम चोर हो, यार शक्ल से तुम बड़े शरीफ लगते हो, तुमने चोरी की है। इस बात ने उसकी जान ले ली। जी बेटा, ये देखना, उसने कहा ना बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर, उसने मतलब वो कहता है मेरे लफ्जों की, ये लफ्ज ही मेरी इज्जत है। ये जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, यही मेरे लिए ट्रस्ट होना चाहिए, मेरी बात पे यकीन किया जाए।
जी बेटा। और बेचारा मर गया। बेटा बात कीजिए, वी हैव अ वेरी शॉर्ट डिप्रेशन टाइम। शर्मिंदगी, डिप्रेशन कम, शर्मिंदगी सर ज्यादा। सारिम, रामीन प्लीज बोलेंगे जो भी क्वेश्चन है। सर ये ऑनर के नीचे रेड लाइन लगी हुई है। वो रेड लाइन इसलिए लगी है ये क्योंकि अब देखें ना, मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो बड़ी आसानी से ये ख़त्म हो सकती है। आपको ये भी फ़र्क एक बता देते हैं। अब ये ख़त्म होगी होगी वो रेड लाइन, अब ये ब्लू लाइन आ गई है। ठीक है, अब ये सर वैसे अमेरिकन है, स्पेलिंग में तो यू होता है। अब ये यस सर। अमेरिकन स्टाइल हो गया। जबकि ब्रिटिश स्टाइल में यहाँ पे आपके पास ऑनर में यू आता है। ठीक है जी, यस सर। तो हम ब्रिटिश को यूज़ करते हैं, लिहाजा हमें यहाँ पे आना चाहिए इस लिहाज से। ठीक है बेटा। जी रामीन बेटा। ये जो आपने अभी बात कही है मतलब पूरा बैकग्राउंड स्टोरी बताई है सारी, ये तो हमें उससे पता चला है ना कि यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। मतलब फिर ये उन्होंने हमें बस 2 लाइन दे दी है, एक सेंटेंस उसमें कैसे पता चलेगा लेकर दे रहे मतलब पीछे वाली स्टोरी क्या है, फिर हम आगे क्या डिसाइड करेंगे? बेटा ये आपने डिसाइड ही करना है खुद। जो आपको दी जाएगी ना, आपने इसको ना भी होती ना स्टोरी, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई थी। अगर मैं ना पढूं तो ये सिर्फ आपका कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए, चेक करने के लिए वो आपको देते हैं कि आया आपको अगर कोई पीस दे दिया जाता है रिटर्न वर्क में, रिटर्न फॉर्म में, तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। नहीं सर, मैंने बस कहना था कि जो लास्ट आपने लिखा है ना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, उसके अंदर आगे जो एक है ना इफ क्लास, उसके बाद अगेन क्या आएगा, ये जिस वजह से ब्लू हुआ है। ये यहाँ पे, हाँ, हाँ वेरी गुड कॉमा सारिम, आएगा देखे ना ये पंक्चुएशन की क्योंकि मिस्टेक सर ने भी इफ निकाल दी अगर है। दरमियान में आ जाए बेटा, ये ऊपर देखे ना, मैंने ऊपर के नहीं, वैसे मुझे तो पता है आपसे मिस्टेकनली हुआ है क्योंकि आपने ऊपर इनको पढ़ाया भी है। ये इधर अब सर ने आपने बताया भी था इनको। यहाँ पे ना इस जगह पे सवाल किया था एक बच्चे ने, यहाँ पे इस जगह पे था, आई थिंक ये यहाँ पे था, ये आपने इधर मेंशन भी किया था। अब ये मिस्टेक हमारे पास यहाँ यहाँ पे भी ठीक हो गई है। चलें बेटा जी, अब हमने अपना सर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सर पहले आप बात कर लें, फिर हम जो है इसको क्लोज करते हैं लेसन को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि टाइम इज़ अबाउट टू एंड। Shall we finish, sir? यस सर। Okay. Was a topic for tomorrow's class. सर कल फिर आप टेंसेस को शुरू करवाना चाहेंगे? जी सर, टाइम क्या होगा, मैं एक्चुअली ना थोड़ी रूटीन चेंज हुई है जिस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा, तो चले इनको ग्रुप के अंदर डिसाइड करवा देंगे, कल बता बेटा, देंगे कल हम आपको इंशाल्लाह। बता देंगे, क्लास से पहले ही हम इंशाल्लाह बता देंगे। अगर हमारे पास ना हुआ तो कोई हम इसको जो है ना इसकी मज़ीद 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसमें आपका जो क्वेश्चन भी लग आप जाएगा। जी, इसमें सर ये है ना कि जो टेंसेस का है ना, स्टार्ट कर ले, स्टार्टर वो जैसे होता है ना कि उसका इनिशिएटिव, जी वो जी। हमें थोड़ा अच्छे तरीके से करना है ताकि बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। हम्म, उसमें डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह फ्री होके, हम्म। तो कल या परसों में इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कर लेंगे। परसों स्कूल से ऑफ होगा ना? परसों स्कूल से ऑफ होगा सर, ऐसा ही है। वो तो परसों का रख लेते हैं। चलिए परसों 10 से स्टार्ट कर लेंगे। कल फिर हम देख लेंगे कोई ना कोई टॉपिक और इस तरह का, या इसको ही कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है जी। कल भी वो मतलब इनको डिसाइड करके बता देंगे, कल हो सकता है अगर टाइम को मैनेज हुआ तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टार्ट आंसर ओके ऑन सर, टुमारो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पंक्चुएशन इज मोर इंटरेस्टिंग। चलिए लेट्स सी, वी विल टेल ओके यू सर जी, टुमारो इंशाल्लाह। ओके हमें बेटा हमें जी। टाइम काफी हो गया। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे ओके मिलते सर, हैं अल्लाह नेक्स्ट लेसन हाफिज, में। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।